ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखें लाल शाह की जगदलपुर से। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के समक्ष अटल आवास की 1.5 दर्जन से अधिक महिलाओं ने कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस प्रवेश करने आई महिलाओं में शोभमनी दास, शारदा बघेल, कमला बघेल समेत अन्य महिलाओं को जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य और विधायक रेखचंद जैन ने विधिवत कांग्रेस प्रवेश कराया। विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्य और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश किए गए सभी को बधाई। भारतीय जनता पार्टी के राज में देखे उनके राज्य में न राशन कार्ड था, न राशन मिलता था, न आपके बच्चों की पढ़ाई की बात होती थी, न आपके इलाज की बात होती थी और न विकास होता था। आज लगातार आप लोगों ने हमें विधायक बनाया, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपके राशन कार्ड की बात हो, आपके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, कोई बीमार होता है उसके इलाज की बात हो और आपके क्षेत्र के विकास की बात हो, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें मुकेश कुमार की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार, प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न सहित युवाओं के कई मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रायपुर में विशाल प्रदर्शन किया। बता दें कि रायपुर के बुद्धापारा में छात्र आक्रोश सभा के बाद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी विद्यार्थी सीएम हाउस की तरफ न्याय की मांग की ओर बढ़े। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस ने अपराधियों जैसा व्यवहार किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल छात्राओं को घसीटा गया, उन पर भारी बल का प्रयोग किया गया और सामान्य विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज तक किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार की विफलताओं का विरोध कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और ज्यादती का कड़ा विरोध करती है। एबीवीपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव ने कहा कि पुलिस ने एबीवीपी की छात्र आक्रोश रैली में शामिल विद्यार्थियों के प्रति संवेदनहीनता दिखाई है। स्टूडेंट्स को रोकने पुलिस ने बल प्रयोग किया है, छात्र छात्राओं को घसीटा गया है, लड़कियों के बाल पकड़कर घसीटा गया। फोटो और वीडियो में छात्रों के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता देखी जा सकती है। पुलिस लाउड स्पीकर से घोषणा करके आक्रोश रैली में शामिल छात्र और छात्राओं और युवाओं का भविष्य खराब होने की बात कहकर डराती रही। 2 घंटे के आंदोलन के बाद छात्रों की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। ये आंदोलन का अंत नहीं, ये प्रारंभ। हम यहाँ जिस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन इतने गंदे तरीके से हम सबको पिटाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा मुस्कान है, इनको कितने चोट लगे हैं। ये भैया इनके पूरे शर्ट पर फाड़ दिए गए हैं, मेरे पैर में लगा है, हम ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें मुकेश कुमार। अग्रवाल सभा द्वारा 1008 महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और अग्रवाल युवा मोर्चा के माध्यम से रक्तदान महादान शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें 19 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के लिए पुरुष और महिलाओं द्वारा रक्तदान किया गया। अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर रक्तदान पखवाड़ा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाया गया। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हरिवंश अग्रवाल के नेतृत्व में सफल आयोजन किया गया। ऐसे आयोजन लगातार होते रहना चाहिए जिससे समाज में जागरूकता बढ़ती रहे। अगली खबर देखिए मुकेश कुमार। लखनपुर के कुंवरपुर में एक विकसित गांव में मैदान, खेल प्रेमियों और योगा करने के लिए मैदान की अति आवश्यकता है। खेल मैदान न होने के कारण युवा सहित सभी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कुंवरपुर के युवा खेल के विषय में सबसे पीछे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में खेलों के प्रति रुझान को देखते हुए खेल मैदान की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसके लिए खेल मैदान से कस्बा के अलावा आसपास के गांव के युवक खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। खेलों के प्रेमी युवाओं के द्वारा जल संसाधन विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। कुंवरपुर में कोई खेल मैदान न होने के कारण क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रनिंग सहित कई ऐसे खेल हैं जिनकी प्रतिभाएं खेल मैदान के अभाव में मायूस हो रही हैं। उचित मैदान नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को खेलने के लिए कभी खेतों का तो कभी मोहल्ले की गलियों का सहारा लेना पड़ता है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए दंतेवाड़ा से लाल शाह की। शासकीय महाविद्यालय जावंगा में रेड क्रॉस सोसाइटी और जूनियर रेड क्रॉस शाखा शासकीय महाविद्यालय के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उक्त आयोजन को लेकर छात्रों में उत्सुकता देखी गई। इनमें से कुछ ऐसे छात्र छात्राएं थे जिसका जिला चिकित्सालय से आए सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव कश्यप और नोडल अधिकारी ब्लड बैंक डॉक्टर देश दीपक के
द्वारा छात्रों को ब्लड डोनेशन से संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक समेत कई स्टाफ मौजूद है। हेलो, मेरा नाम यशोदा साहू है। मैं यहाँ जवांगा कॉलेज में एक टीचर हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट की हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे इस ब्लड से किसी का जान बच सकता है और अच्छा भी लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। अपने आप में मतलब खुशी लग रहा है कि फर्स्ट टाइम है तो अच्छा लगा। और अगली खबर की ओर देखिए कबीर धाम से लाल शाह की। नेशनल हाईवे 130 बोडला बुढ़ियापाड़ा टोल प्लाजा में जिले वासियों से लेने वाले वाहन शुल्क को फ्री करने जोगी सरकार ने टैक्स यूनियन के साथ मिलकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील केशरवानी ने कहा कि इस टोल प्लाजा के माध्यम से सरकार स्थानीय लोगों को लूट रही है। टैक्सी, ऑटो, जीप द्वारा बाजार करने वाले छोटे व्यापारी और किसानों का ट्रैक्टर का आवागमन 10 किलोमीटर की दूरी से होता है। जितना कमाते हैं उतना वो टोल प्लाजा में दे देते हैं। इस टोल प्लाजा में कई बार तानाशाही, दादागिरी की भी शिकायत की गई। एसडीएम को निवेदन किया गया कि जिले वासियों से टोल प्लाजा में वसूली न किया जाए, ऐसा करने पर आंदोलन किया जाए। हम आज ये टोल प्लाजा के पास खड़े हुए हैं और टोल प्लाजा में अवैध वसूली की जाती है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से पैसा लिया जाता है, तानाशाही, दादागिरी है। इन सभी विषयों को लेके हमने एसडीएम साहब के पास गए हुए थे और उन्हें आवेदन ज्ञापन दिया है कि स्थानीय लोगों को यहाँ पे टोल टैक्स में छूट दिया जाए। अगर छूट नहीं दिया जाता है तो आने वाले दिनों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा और टैक्सी यूनियन संघ के द्वारा मिलकर यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की बस्तर से। सरगीपाल के लोगों ने अपर कलेक्टर दयाराम को दिया ज्ञापन। जिला प्रशासन द्वारा 25 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है, जिसके विरुद्ध गांव के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ट्रांसपोर्ट नगर न बने इस संबंध में अपर कलेक्टर दयाराम को ज्ञापन दिया। लोगों ने गाँव के सरपंच और सचिव के ऊपर फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करने का भी आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि सरपंच ने बिना किसी से बात के प्रस्ताव बनाया और जब इस बारे में बात किया जाता है तो सरपंच द्वारा धमकी दी जाती है। गांव में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हम बहुत रोकना चाहते हैं। अपने गांव में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कब्जा किए हुए हैं। 5 एकड़ का नाम लिए और उसमें से अभी 25 एकड़ बताए। 25 एकड़ के बाद अभी 50 एकड़ में पूरा घेराव करने जा रहे हैं। कौन करने जा रहा है? ये ट्रांसपोर्ट नगर वाले। हमारे गांव में ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में किसी को जानकारी नहीं है और ग्राम सभा पारित की हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। हम लोगों को जब पेपर के माध्यम से पता चला कि 12 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर हम लोग बनाएंगे तो गांव में पता चला तो अपन सरपंच के विरोध में गए कि सरपंच को पूछने गए कि आपने कैसा ऐसा कर रहा है। तो सरपंच बोला कि मैं गांव वाले सबको बताया हूं। तो गांव वाले से हम पूछे कि गांव वाले ने हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए गांव वाले ने मैं आवाज़ उठाया है। ग्राम पंचायत सरगीपाल के सचिव की अनियमितता के संबंध में सरगीपाल ग्रामवासियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित होकर ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया है कि उनके द्वारा फर्जी ग्राम सभा आयोजित करना, फर्जी बिल से राशि आहरण करना, ये आरोप लिखा गया है। कोंडागांव का मुक्ति धाम अब कचरे के ढेर में नजर आ रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि नगर पालिका खुद कर रही है। लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए सुसज्जित 2 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की राशि से शासन के द्वारा मुक्ति धाम तो मिल गया, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता के चलते मुक्ति धाम अब कचरे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। 3 साल पहले ही कोंडागांव में नारंगी नदी के समीप 2 करोड़ 16 लाख से अधिक की लागत से बनाया गया मुक्ति धाम वर्तमान में नगर पालिका का कचरा डंप करने का अड्डा बन गया है। जहां एक तरफ नगर पालिका स्वच्छता को लेकर दिल्ली से अवार्ड ले रही है, वहीं दूसरी ओर पालिका के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते मुक्ति धाम में अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले नगर वासियों को मुक्ति धाम में प्रवेश करने से पहले ही मन को व्यथित करने वाला मंजर पीड़ा देता है। एकमात्र शमशान घाट है जिसमें नगर से सभी जितनी भी अर्थियां जो भी आती है, जितने भी जो है यहाँ पर दाह किया जाता है। यानी इनका ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जितने आ रहे हैं क्या ये कचड़े हैं? यानी नगर का सारा कचड़ा आप बाहर फेंक रहे हैं, कहाँ? शमशान घाट के पास। तो ये क्या मैसेज जाता है? ये क्या कचड़े हैं जो अंदर में जो जा रहे हैं? तो बात की बात आ जाती है। मुक्ति धाम है, मतलब लोगों का ये भी एक आस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो मुक्ति धाम के सामने में जो आप देख रहे हैं गंदगी, वीडियो में तो देख पाएंगे,
यहाँ जितने लोग आए हैं वो महसूस कर पाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा सड़ान जो है ना कहीं और नहीं है। तो ये दिखावे की बात है कि आप स्वच्छता के लिए आप दुनिया भर का अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई है एक्चुअल में सच्चाई को छुपा नहीं पा रही है नगर पालिका या यहाँ का प्रशासन छुपा ही नहीं पा रहा है। ये हकीकत आपके सामने में है कि पूरा गंदगी, सड़ा हुआ, बदबूदार, पता नहीं लोगों के घर का किचन, नाला, मैला सब यहीं लाके फेंका जा रहा है। ये दिखेगा, महसूस तो यहाँ आने वाले लोग कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदार जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं या सक्षम जो भी नेता बोलो या जो भी बोलो, बहुत हद तक तो जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक की श्रेणी में अपना, उन सब को भी इसका बहुत तीखा विरोध करना चाहिए या इसके लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की। नारायणपुर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दौड़ाई मुख्य चौक पर चक्का जाम कर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग की जर्जर सड़कों को लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधा है। जर्जर सड़क के कारण आए दिन हो रहे लोग हादसे के शिकार। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 5 सालों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार सिर्फ जनता को लूटने का काम करती है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। कांग्रेस की सरकार में पिछले 5 वर्षों में जो सड़क पहले यहाँ पर आवागमन की बेहतरीन सुविधा थी, इस सरकार में आने के बाद में सड़क गायब हो गया, सड़क को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, पूरी तरीके से गिट्टियों में तब्दील है, गड्ढों में तब्दील हो चुका है। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सरकार में बैठे हुए लोग हमारे यहाँ क्या लोहा निकाल कर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यदि सड़क नहीं है तो लोहा भी नहीं है, ये हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है। और एक तरफ आप प्रियंका वाड्रा के लिए आप फूलों का कहते हैं बिछा देते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा देते हैं, और हमारे यहाँ पर जो हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथी जो चलते हैं वो गिरते पड़ते जाते हैं। यहाँ गड्ढों में तब्दील हो चुका है, आपको यहाँ पर गिट्टी तक बिछाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए इस सरकार को चिताया है और सरकार से अब कोई उम्मीद भी नहीं है। 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम इस सड़क को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने जैसा बनाया था वैसा हम बना करके देंगे। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा सरगुजा दौरे पर पहुंची। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री को सरगुजा जिले की कमान सौंपी गई है, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अंबिकापुर, सीतापुर और लुंड्रा की जवाबदारी मिलने के बाद से विधानसभा क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है, जहाँ भाजपा के एक कार्यकर्ता को जोड़ने के साथ ही बूथ को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है, साथ ही मौजूदा सरकार की खामियों को बताकर अपने विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की सरकार बनाने की अपील लोगों से की जा रही है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते सरगुजा जैसे क्षेत्र में मुझे भेजा गया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय बनाने का काम मैं कर रही हूँ कि कहीं भी कोई छूटे नहीं, कोई बूथ टूटे नहीं और कोई मंडल ऐसा ना हो कि हमारे काम में जुड़े नहीं। इसके लिए हम लोग ने लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं सभी यानी जो 3 विधानसभा मेरे जिम्मेदारी में है, अंबिकापुर का, लुंड्रा का और सीतापुर का, तीनों विधानसभा में मैं देख रही हूँ यहाँ का स्थिति, यहाँ का परिस्थिति, यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक मैं गई हूँ। सब में एक उत्साह है, लोग में एक जानकारी है कि जिस तरह से उनके लिए योजनाओं का लाभ मिला है उन तक लोग पहुँचने नहीं दे रहे यहाँ की सरकार। जब हम उनको बता रहे हैं तो उन लोगों ने कह रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। वन मंडल धर्मजयगढ़ के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। इसी दौरान एक युवक को हाथी ने पटक दिया। घायल युवक का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। इलाके में लगभग 30 की संख्या में जंगली हाथी का दल विचरण कर रहा है।
टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बवाल को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी तो बगावत शुरू हो गई थी, दूसरी वायरल सूची में स्थिति घातक हो गई है। नेताओं के कॉलर पकड़े जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर पर कालिक पोती जा रही है। बीजेपी का यही असली चरित्र है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का यही परिणाम है। उन्होंने आगे पूर्व सांसद रणविजय सिंह के पद छोड़ने की पेशकश पे कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। रणविजय सिंह जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विरोध में हैं। पूरी टिकट देने के बाद बड़े नेता बगावत करेंगे और टिकट की घोषणा के बाद आधे विधायक पार्टी भी छोड़ देंगे। हमारे यहाँ टिकट वितरण की अपना एक सिस्टम है। हम बिना कार्यकर्ताओं से पूछे, बिना उनकी राय लिए कभी भी टिकट नहीं बांटते हैं। हमने ब्लॉक स्तर पे आवेदन मंगाया, उसके बाद जिलों की अनुशंसा मंगाई, प्रदेश चुनाव समिति मंथन कर रही। हमारे पास हर विधानसभा क्षेत्रों में योग्य उम्मीदवारों की बहुलता है, उसमें सर्वोत्तम का चयन करने के लिए लगातार हमारे नेता कवायद कर रहे हैं और लगभग सहमति बन चुकी है। और जैसे ही सीईसी की बैठक होगी, सीईसी की बैठक के बाद में हम अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे। खनिज विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर अवैध उत्खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि अवैध उत्खनन पर रोक लगाते हुए खनिज विभाग को रॉयल्टी में मिले और राजस्व में बढ़ोतरी की जा सके। कुसमी में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध उत्खनन पर लगे जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कई दिनों से वाहन स्वामी के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ठेकेदार अशोक गुप्ता के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जो ग्राम पंचायत में मटेरियल सप्लाई का काम करता है, जिसमें पहले भी धमकी और अन्य मामलों पर अशोक गुप्ता के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जा चुकी है। नियमानुसार 15 अक्टूबर तक बालू का परिवहन प्रतिबंधित रहता है। इस दौरान एक जेसीबी एवं 2 ट्रैक्टर द्वारा बालू खोद कर परिवहन करने के लिए नदी के भीतर में थे, जिनको आज जब्त किया गया। इनके द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज परिवहन के संबंध में तथा वाहन के संबंध में नहीं दिया गया। इस कारण से इनको जब्त कर थाना में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है एवं प्रकरण बनाकर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ के साथ।